बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम मतदाता कहिन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मतदाता कहिन के इस अंक में हम आपको ले चलते हैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना तहसील क्षेत्र के भातकोल बाजार की जनता के पास, जहां सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा ने जनता से जानना चाहा कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी और यूपी में काबा। तो भैया, जानने के लिए हम चलते हैं सीधे मऊ जनपद। नमस्कार, इस वक्त हम मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना विधानसभा में हैं। आपको बता दें कि जिस जगह हम लोग खड़े हैं, यहाँ की सबसे फेमस चीज़, प्रसिद्ध चीज़ खरबूजा है, जो काफ़ी जैसे बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात तक यहाँ के खरबूजे जाते हैं। लोग आते हैं, खरीद के लेके जाते हैं। आपको बता दें कि ये जगह का नाम है भातकोल। हम यहाँ पर हैं, आपको बताना चाहेंगे, आज जानेंगे यहाँ के मतदाताओं से कि कौन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किसको लखनऊ भेजती है, और जानेंगे यूपी में काबा। क्या नाम है चाचा आपका? मुन्ना। यूपी में काबा चाचा? यूपी में काबा? यूपी में जो पहले रहता ना जुआ। यूपी में जो आज का गाना चल रहा है, यूपी में काबा, योगी जी के सरकार में, कि उसके बारे में पूछा। योगी की सरकार एक नंबर करा लिया, मैंने समझ ला कि वो चाहबो करी हुआ। इस बार जो चुनाव होंगे किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे होगा? कौन? मोदी जी के नाम से वोट दिया जाएगा इस बार। हाँ भैया, क्या कहेंगे आप? हम तो भैया विकास के नाम पे वोट करेंगे। तो विकास नहीं हुआ इस सरकार में? हुआ है? एकदम नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे कुछ बता सकते हैं? मैंने जैसे खाली 5 किलो राशन मिला, उसके सिवा और क्या मिल रहा है? और मैंने और बताएंगे आप, क्या कुछ मिल रहा है किसी को? बताइए आप। भैया, बढ़ती हुई महंगाई को मुद्दा करेंगे इस बार चुनाव में, क्या करेंगे? मैं वीरेंद्र भारती, इस बाजार का अध्यक्ष हूँ, व्यापार मंडल का, और भूतपूर्व सैनिक हूँ। बढ़ती हुई महंगाई की तो बात मत कीजिए। महंगाई पानी से लेकर और सोना चांदी गिट्टी बाबूर सीख समीट जितना भी कुछ है सभी आसमान छू रहे हैं। सरसों का तेल हुआ, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, गाड़ी हुई, साइकिल, सबका रेट 4 गुना चल रहा है। इसलिए हम महंगाई को देखते हुए विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। नहीं, आजकल उत्तर प्रदेश में गाना बड़ा फेमस हो रहा है, यूपी में काबा। यूपी में काबा, गंगा जी में बहुत लाश बा, शिक्षा का अभाव बा, खाली धांधली बा। भैया, क्या नाम है आपका? ड्रीम शर्मा सर। क्या कहेंगे इसमें? यूपी में काबा? यूपी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ भी ना। जैसे? ठीक, बीजेपी वाले जितने हैं, सबसे बढ़िया मैं ये कहूँगा, जितने बीजेपी वाले लोग हैं कहते हैं बहुत विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, कहीं गांव में खड़ंजा, चाहे रोड, चाहे नाली, चाहे कोई भी, कहते हैं बन गया, सब कुछ बना नहीं है। अगर राशन देते हैं, गरीब 5 किलो खाता है, 5 किलो राशन से रोजगार उसका चल जाएगा? कहाँ से आएगा? हमारे बीच में भाजपा नेता सोनू जी भी है, जानेंगे यूपी में काबा, उन्हीं से जानते हैं क्या है। बताइए भैया। जी भैया, यूपी में क्या है? अरे यूपी में सब है। बताइए कुछ, क्या है यूपी में? यूपी में रोड है, गंगा साफ हो गई है। ये बगल में ही यूपी पूरा फर्स्ट क्लास रोड बना है, ये रोड बना हुआ है, आगे ब्रिज बने हुए हैं, पढ़ाई है, शिक्षा है, मेडिकल कॉलेज है। यूपी में आम जनमानस मेडिकल कॉलेज यहाँ पास हो गया है, जनपद मऊ में, आजमगढ़ में है जी। अरे शिलान्यास हो गया, अब काम चालू हो गया। और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा की रीढ़ टूट चुकी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में एकदम बढ़िया काम हो रहा है। और शिक्षा एकदम बिल्कुल संतुष्ट है, एकदम बिल्कुल। नहीं, हम भैया सबके पास आएंगे, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार सब चीज नहीं, वो सुनेंगे नहीं भैया। बढ़ती हुई महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? मुश्किलें बिल्कुल बढ़ेंगी भाई साहब। जैसे 2012 के बाद जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो सब बा, जैसे रोड हुआ, चक्रोट हुआ,
फैक्ट्री मिल फैक्ट्री हुई, जैसे सठियाओं मिल का हुआ, वो बिजली प्लांट हुआ, एम्बुलेंस हुई, 100 नंबर की गाड़ी हुई। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक समाजवादी पार्टी सरकार यहाँ पर नहीं आएगी तब तक कोई विकास नहीं होगा और समाजवादी पार्टी को आना ही आना है। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है। कुछ नहीं विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है विकास के नाम। मेडिकल कॉलेज भी है, कोई मुद्दा नहीं है। सामने ही रोड बन रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है सामने। ये सुनिए ये चिरैया कोट से मझवारा तक 90 करोड़ में बनी है ये रोड, और यही रोड सपा सरकार में बनी है। बता दें ये क्या किया है यहाँ पर, जमीनी स्तर पर। हम यहाँ की जनता से जानते हैं यहाँ की। भैया बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जो इस बार जो चुनाव होंगे किस मुद्दे पे होंगे और यूपी में क्या? विकास पे होगा चुनाव, तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी के लोग अपनी तारीफ कर रहे हैं। इनके पास विज्ञापन, अपने विकास दिखाने के लिए विज्ञापन जो है छापा जाता है, वो दिखाने के लिए इनके ये नहीं था तो वहाँ कलकत्ता की कोई ओवरब्रिज दिखा रहे हैं, अमेरिका कोई कारखाना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि सब विकास हो रहा है। ये रोड दिखा रहे हैं बार बार, ये समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ रोड है। भातकुल से कोपागंज जो रोड जा रहा है वो समाजवादी सामने बन रहा है। ये भातकुल से कोपागंज जो जा रहा है। हमारे बीच में एक आदमी बताइए। आरडी महोदय सीधे मेरे वीरेंद्र भाई सीधे इतनी बहुत बढ़िया बात कह सीधे तक। देखिए क्योंकि नाम बताइए। मेरा नाम सीधे शेषनाथ सीधे, ठीक ना। मेरे भाई वीरेंद्र भाई तक क्या है कि मोड़ की जो अध्यक्ष है तक समाज के बेचारे तक सीधे क्या कहना चाहते हैं? बात सुनिए तक वो सही के सीधे। मैं यही कहता हूँ कि जो कुछ भी किए, जो परेशानी थी सरकार के लिए, वो हकीकत चीज़ है। हम लोग सरकार से बहुत पीड़ित है। अच्छा, कानून व्यवस्था भैया किस सरकार में अच्छी थी? सबसे बढ़िया सपा सरकार में अच्छी थी। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में बहुत बढ़िया थी, क्योंकि माफियाओं को बहुत जो जनता को परेशानी होती थी, वो परेशानी मतलब जनता बहुत। हमारे बीच में एक दर्शक और है, आइए उनसे बात करते हैं। भैया बताइए। जी मैं सोनू कुमार। कानून व्यवस्था जो है बीएसपी सरकार में बहुत ही बढ़िया थी। इस बार के कानून व्यवस्था सरकार कहती है कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था। सोनू जी हैं ब्लॉक अध्यक्ष बीजेपी के, बता दें 5 साल के काल में इन्होंने इधर का कोई भी विकास कार्य दिखा दे हमको। भाई साहब पे आरोप लग रहा है। एकदम सामने ही रोड बन रहा है, एकदम सामने रोड बन रहा है, एकदम सामने रोड बन रहा है। आज तक तो इनके विधायक जी यहाँ पे दर्शन भी नहीं देने आए 5 साल में। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई विकास है। भाजपा के लोग सिर्फ हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, और हम कहते हैं कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। और सुन लीजिए, ये आरएसएस के लोग, आज आरएसएस समर्पित भाजपा के लोग आज हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदू को बांटने का काम सिर्फ ये लोग किए हैं। 4 वर्ण व्यवस्था बनाए, 4 वर्ण व्यवस्था में 67,043 जातियों को बांट करके आज ये कह रहे हैं कि हम हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अरे चुनाव हम लड़ते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बहन मायावती जी का था। बहन मायावती जी हर सर्व समाज को लेकर चुनाव लड़ती हैं और सर्व समाज का विकास करती हैं। बहन जी 2007 में जब उनकी सरकार बनी, 5-6 हजार मदरसा का निर्माण करने के बाद, प्रस्ताव पास करने के बाद निर्माण करके मदरसा बनवाया और पिछड़े लोगों को शिक्षा देने का काम किया है। भैया बताइए। जी भैया सपा जीत रही है, बस ये कहना जीत रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन आप किस मुद्दे में चुनाव करेंगे? महंगाई के मुद्दे पर। जैसे क्या महंगाई में आप बता सकते हैं? सब कुछ महंगा है, डीजल पेट्रोल, खाने का तेल, गैस, सब कुछ महंगा है। भैया मैं तो नमस्ते करूं, बीएसपी के जिंदाबाद। ऐसे आज आप क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? सपा के का नाम यहाँ से चुनाव जीत रही है क्या? पूरे प्रदेश में मतलब जीत रही है। महंगाई के मुद्दे पर हम वोट करेंगे। अच्छा, इस बार सपा से भैया आप हैं, कहाँ गए सपा भैया, कहाँ गए? दारा सिंह चौहान को घोसी से टिकट दिया गया है जी, उसमें क्या कहेंगे आप? अब पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। वहाँ से दावेदारी तो अच्छी कर रहे सुधाकर सिंह, उनको टिकट नहीं मिला। सुधाकर सिंह कहीं और से लड़ लेंगे। सपा के लोग बड़े सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं, कर्मठशील होते हैं और पार्टी का बड़ा अनुशासित होते हैं लोग। जो पार्टी के साथ बंधा हुआ था भैया इतने दिनों से, उसको टिकट नहीं दिया गया। जो पार्टी छोड़ के सपा में आया, उसको घोसी से टिकट दे दिया गया। वह एक तरह से अतिथि बन गया, उनका सम्मान होना चाहिए। और
सपा छोड़ के ही हो गए थे। बीएसपी में सांसद है ना वो। दारा चौहान पुराना भी सपा करता है, आज से 7 साल पहले बीएसपी में सांसद थे वो। पुराने देखिए क्या जी, पहले तो बीएसपी में बीजेपी में वन मंत्री थे, उनका सम्मान करा गया, फिर छोड़ के सपा में गए, सपा टिकट दे दिया गया। वो दल बदलू हैं और उनका जो भी पार्टी में जाएंगे उनको अपने हित के लिए रहेगा। बीबी को टिकट चाहिए, बच्चे को टिकट चाहिए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं उनके बीबी को दिया, उसके लिए लात मार के बाहर निकाल दिया। और आप काम पूछते हैं, काम क्यों नहीं हुआ? जब सवर्णों की सरकार रहेगी, बताइए, सवर्णों की सरकार रहेगी तो कौन किस मंत्री को कौन काम देंगे आप? जनता पूछेगी कि आप क्या काम किए हैं, बताएंगे? क्या बताएंगे जनता के बीच में जाएंगे तो? सबसे ज्यादा ये बोल रहे हैं कि किसकी सरकार बढ़िया थी, कर सपा की नहीं थी। सबसे बढ़िया बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसमें गुंडा सब ना गुंडा भाग गए थे। अब बीजेपी कर रही है, सबसे बढ़िया सरकार चलाई हुई तो बहुजन समाज पार्टी। अभी तो कल ही बीजेपी सरकार में एनकाउंटर हुआ का प्राधिकार। हाँ, ऐसा सफाई कर रहे हैं कि नहीं मेरे यहाँ बहुत थोड़ा बढ़िया था प्रशासन वाला, सबसे घटिया प्रशासन चलाए सपा बीजेपी दोनों। भैया 2 मिनट में मैं अब जनता के बीच में जाऊंगा, जनता हमको जवाब देगी। भैया किसका कानून व्यवस्था अच्छी, किस सरकार की कानून व्यवस्था अच्छी थी? देखिए, समय के अनुसार हर सरकार अपनी कानून व्यवस्था चलाती है। भाजपा की बढ़िया थी, बीएसपी की कोई बढ़िया नहीं थी। हाथरस में इतना बड़ा कांड उन्नाव में हुआ, तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया। रात को 2 बजे 1 बजे रात को डेड बॉडी जला दी गई, तो बेटी बचेगी नहीं। 2 बजे रात को डेड बॉडी जला दी गई। बेटी बचाओ। कैसे सरकार किस मुद्दे पे आप चुनाव करेंगे इस बार? महंगाई पे करेंगे। कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी। कानून भाजपा की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी? भाजपा की थी, बसपा की सबसे बढ़िया थी। चाचा सपा हम लोग सपा को देंगे। भैया जनता से हमको बस आपके पास आ रहा हूँ, जनता से राय लेके आ रहा हूँ आपके पास। भैया कि कानून व्यवस्था किसकी अच्छी थी? इस सरकार की सबसे रद्द है कानून व्यवस्था। हम लोग यहाँ रोड नहीं बन पा रहा है, एकदम शमशान। कौन सी ग्राम सभा है? आज तक कोई नेता नहीं पैदा। कौन सी ग्राम सभा है आपकी? कौन सी? मोहम्मदाबाद। कौन सी ग्राम सभा? वलीदपुर जी। वो तो पास हो चुका है। पास हुआ कहाँ हुआ? पैसा लोगों के जेब में गया, नेता लोगों के। नहीं, विधायक जी तो बता रहे हैं कि पास हो गया। अरे पता नहीं कौन विधायक बता रहे हैं, पास होता तो बनता नहीं। भैया बताइए। बसपा सरकार में इधर जितना गांव है सबसे अधिक बसपा सरकार में आवास मिला है। जितनी आरसीसी हुई है सबसे अधिक बसपा सरकार में हुआ है। कोई बता दे कि किस गांव में नहीं बसपा का आवास मिला है? 160 गांव आवास मेरे भदवा में मिला है, कृपालपुर में, बरबोजी में, फरीदपुर में। कोई आदमी सरकंडा में बता दे सबसे अधिक आवास मिला है तो बसपा सरकार में मिला है। आरसीसी जो हुआ, देखिए बसपा सरकार जो है बता रहे हैं सरासर गलत बात है। आप देख लीजिए, गांव में उठा के देख लीजिए, आप ब्लॉक पे चले जाइए, सबसे ज़्यादा अगर किसी के सरकार में आवास और शौचालय मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के। अगर बगल में ही 1400 आवास पास हुए हो वलीदपुर नगर पंचायत में, कोई बता दे कि हाँ इतना पास नहीं हुआ। हर एक गांव में, हर एक गांव से लेके शहर तक भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार हमारा विकास करने के लिए योग्य है। ऐसा सर, भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा है, मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है। मैं जाना चाहता हूं पुलवामा कांड में, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि जब 1 कुंतल आरडीएक्स आ करके ब्लास्ट कर दिया गया और कहते हैं कि हाँ मैं चौकीदार हूं, मैं पूछना चाहता हूं उस दिन किस चौकीदार की ड्यूटी थी? उस समय किस चौकीदार की ड्यूटी थी? आरडीएक्स आ गया, उस चौकीदार का पता नहीं चला। 1 कुंतल और 10 ग्राम आरडीएक्स, 10 ग्राम जो है कि मादक पदार्थ सलमान खान के बेटे के पास मिल गया तो पूरी दुनिया जान गई। मगर उसका देखिए 5 साल में भाजपा सरकार में मोहम्मदाबाद गोना में, भैया क्या कहेंगे? भैया हम तो सपा को वोट देंगे। किस मुद्दे पे सपा को वोट देंगे आप? देखिए अगर पार्टी से हट के बात करिए तो किस मुद्दे पे आप चुनाव करेंगे? हम सपा को चाहते हैं, हम सपा की सरकार में हीरो सपा की सरकार में बच्चों को साइकिल मिली, लैपटॉप मिला, 20,000 रुपया कन्या मिला और पेंशन मिलती थी, वो ई रिक्शा मिला। हाँ, और ये जो नाम बदल दिए, 112 नंबर बदल दिए मोदी सरकार ने, ये सपा की देन थी। जितने रोड बने हैं सब सपा का था। हाँ, सब सपा का था। ये लोग थोड़ा रोक करके अभी 5 साल पूरा नहीं किए, यही रोड हमारा है, सपा सरकार पास हुई थी।
यही सरकार। मोहम्मदाबाद गोना से भाजपा विधायक ने तो भाई कोरोना काल में लोगों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, जो सड़कें जो ज्यादा क्षतिग्रस्त थी उनका पास भी हो चुका है, उस पर क्या कहेंगे? समझदार आदमी क्या बताएं? भाजपा विधायक जी श्रीराम सोनकर जी कहते हैं कि 5 साल में क्षेत्र में काम हुआ है, जैसे उन्होंने रोड बनवाया, जो रोड गड्ढा मुक्त नहीं हो पाए, गड्ढा मुक्त नहीं है, सारे काम करवाए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। भाई साहब यहाँ पे पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई है, इसमें यहाँ ये रोड जो है इतना ज्यादा गड्ढा था। नहीं, ये भी तो भाजपा सरकार में ही बनाई वाला रास्ता है ना। अरे भाई साहब तो अब बन रहा है ना, प्रस्ताव पहले का है। वे हमारे बगल के एमएलसी थे समाजवादी पार्टी के रामजतन राजभर, उनका वो प्रस्ताव दिया हुआ था पहले से। और ये जो रोड बन रही है चिरैया कोट से मधुबन तक, ये समाजवादी पार्टी इस पे बजट भी आवंटित कर चुकी थी। सर क्या कहेंगे इस पे? कोई प्रमाण दिखा दे, साक्षात बात आ रही है प्रमाण की। नहीं, प्रमाण की बात है, 2017 के बाद हुआ ये सब काम, और आज एमएलसी की बात करना है। कहाँ एमएलसी कहाँ चले गए? बता दे, पूरे इस क्षेत्र में बता दे, कोई भी बोर्ड दिखा दे। भैया क्या कर रहे हैं? भाजपा के लोग दूसरे के घर पे अपना बोर्ड लगाकर अपना घर बताने का काम किया है। मैं जानता हूं, मैं बसपा का समर्थक हूं, मगर ये सरकार, ये रोड जो जा रहा है मोहम्मदाबाद से मधुबन तक, ये सपा के कार्य में हुआ था, मगर ये न रोड बना न सोड बना। ये रोड के ऊपर अपना एक बोर्ड मोदी जी, जोगी जी का एक बैलेट पेपर लगा करके एक बोर्ड लगाकर दिखाया कि रोड हमने बनाया है। मैं एक चीज और मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो मेनू उनका बना था, से ज्यादा नाराज है? नहीं, नाराज नहीं हूं मैं युवा हूं और मुझको मेरे कंधे पे इस देश की कारभार सभी युवाओं पे है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई पार्टी आए काम करे, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। देश हमारा है, हमारा नेता है और पूरी जनता हमारी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा के घोषणा पत्र में पाकिस्तान से 10 सर लाएंगे, एक सर के बदले बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हवाई जहाज चलाएंगे, चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, आज वो ट्रेन में नहीं घूमने लायक बचा हुआ है। 500 का टिकट 500 रुपया का टिकट 1500 में बिक रहा है। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो इनका घोषणा पत्र था, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, ये रुपया वो दे करके वोट खरीदने, सरकारी पैसे से वोट खरीदने का काम, ये तो घोषणा पत्र में नहीं था। कहाँ से आ गया है घोषणा पत्र, कहाँ से बटने लगा? क्षेत्रीय जनता, जैसे हम लोग भ्रमण करते हैं, क्षेत्र की जनता बताती है कि भैया भाजपा विधायक श्रीराम सोनकर अपने आवास पर जनता दरबार और लोगों की समस्या भी सुनते हैं। जीतने के बाद पहली बार इसी मंदिर को दिखाइए भाई पत्रकार जी, इस मंदिर को दिखाइए। जीतने के बाद इसी मंदिर में वो आए थे श्रीराम सोनकर, बस टीका लगवा कर गए। उस समय माननीय हमारे सरदेश श्री जमुना दास जी थे पत्रकार महोदय, उस समय हमारे जमुना महंत जिंदा थे, टीका ले करके और चले गए। इसके बाद कोई बता दे इसमें से इतनी जनता है श्री राम सोनकर का चेहरा देखा हो? हम अपने नेता को चुनते हैं, नहीं दिखाई नहीं, हम अपने नेता को चिनते हैं ताकि हमारी बात जाकर विधानसभा में, विधानमंडल में, संसद भवन में बताए। सोनू जी, विधायक जी प्यार कभी क्षेत्र में नहीं आए? अरे हमेशा आते हैं, सैकड़ों बार आते हैं। एक महीना में 15 दिन लगातार वो क्षेत्र में रहते हैं। आप तो युवा हैं, आप किस मुद्दे पे आप चुनाव करेंगे? हम इस बार सपा का सफाया हो जाएगा। सपा का? जी बिल्कुल, सपा का एकदम बिल्कुल सफाया हो जाएगा। आप किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे? वोटर है कि नहीं आप? एकदम वोटर हैं। किसको चुनाव करेंगे आप? मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को। चीज बता दीजिए क्यों करना चाहते हैं आप? क्यों? कुछ चीज बताइए। यही हमारे बगल में देखिए यूनिवर्सिटी बन रही है आजमगढ़ में, हम लोगों के लिए एकदम बढ़िया हो गया, नज़दीक हो गया, पास में जाएंगे पढ़ने के। चाचा बताइए किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे आप? तो भाई यहाँ के क्षेत्र को देख रहे हैं, आपकी उम्र भी है। बेरोजगारी, महंगाई और जो है कि विकास चाहिए हम लोगों के लिए। महंगाई इतनी हो गई कि हम लोगों का जीना दुर्भर हो गया है, हम रोज के लिए कमा नहीं पा रहे हैं उतना। भैया महंगाई मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? महंगाई क्या है, व्यक्तियों का पगार बढ़ रहा है तो महंगाई जाहिर सी बात है बढ़ेगी। पहले हम 100 रुपये में काम करते थे, आज 300 रुपये में काम कर रहे हैं। जब 300 रुपये में काम कर रहे हैं, 500 रुपया में। 300 पहले भी मजदूरी थी, 300 आज भी है। कहाँ 300 रुपया है, कहाँ 300 रुपया मजदूरी है? जैसे जैसे बढ़ेगा मजदूरी बढ़ेगी, वैसे महंगाई बढ़ेगी। ये महीने को भी कम कर दिए, 30 दिन का महीना होता है, 28 कंपनी का प्राइवेट सेक्टर की बात। प्राइवेट सेक्टर, अरे भाजपा, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो ऐसा हो जाए। कंपनी का नहीं, नहीं BSNL है ना सरकारी, इसकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? हम लोग पुराने ग्राहक थे, आज नेटवर्क। BSNL मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? जो BSNL जो टावर जो नेटवर्क नहीं रहता, किसके मोबाइल में नहीं, अभी देख ले।
क्या चीज क्या चीज अभी देख ले। अरे इसी कैसी बात है, बीएसएनएल की बात करिए। 50 किलो 45 पे हो गई, क्यों आ गई? मैं यही कहना चाहता हूँ, श्री राम सोनकर से बढ़िया मैं जिला पंचायत सदस्य, मैं उनका मित्र हूँ। श्री राम सोनकर से बढ़िया काम कराया और दोबारा जिला पंचायत चुनाव जीते अमरनाथ चौहान। श्री राम सोनकर से बसपा के हैं, श्री राम सोनकर से बढ़िया मैं काम कराया हूँ। ठीक, अमरनाथ चौहान की जिला पंचायत दोबारा जीते हैं। बता दें, श्री राम सोनकर कोई कार्यकर्ता नहीं काम कराया उस क्षेत्र में, मैं सब कराया हूँ। आरसीसी पुल 8 बनवाया हूँ, 8 पुल बनवाया हूँ। फिर आरसीसी घरैया मोड़ पे हर काम किया हूँ। फिर दोबारा मुझे जनता चुनी है। एक काम विधायक श्री राम सोनकर नहीं गए कभी, वो बसपा के नेता हैं। इनको मौका दीजिए, उस पर क्या आप उनसे बताइए। आप कहिए क्या कहना चाहते हैं, बताइए। क्या हम कहें, आप इनसे बात करिए। तो भाई बसपा की बात कर रहे हैं। नहीं, बसपा नहीं भाई, ऐसे मत कहिए। हम बसपा ही नहीं, हम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। हम बिल्कुल समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं भाई। हम जानते हैं कि अगर सपा आएगी, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी खुल रही है, हमारे बड़ी सुविधा है। वो बस मोहर मार गई है खुले। किस मुद्दे पे आप चुनाव करेंगे? अरे भाई बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है, ऐसी कभी किसी सरकार में नहीं आई थी जितना बढ़िया कानून व्यवस्था। हाँ, क्या एक मिनट करता हूँ, एक मिनट। देखिए, इसी बात को मोड़ पर हर हफ्ते में चिरायती होती थी, एक महीने में चिरायती होती थी। अब कभी सबसे बढ़िया बोले ना, सबसे बढ़िया ना, सबसे बढ़िया सर बोला ना कि भागल में रोज चिरायती होती थी। सबसे बदीर गाँव है। नहीं, जवाब। हाँ, कानून व्यवस्था अच्छी है। आधी रात को हाथरस की बेटी को पुलिस के शागिर्दी के साथ साथ फूंक दिया जाता है। कानून व्यवस्था ये है। बच्चे पढ़ने परीक्षा देने जाने हैं, उनकी तैयारी ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन परीक्षा दिया जा रहा है। लाठी से मारकर उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही है। कानून व्यवस्था ये है। ये पहले तो अपराधियों, ग्रुप डी की भर्ती में जितने बच्चे मार खाए हैं, किसी व्यवस्था थी? सपा बताइए, ये पहले बताइए। बच्चे जाऊदंता का अपराधियों की बात हो रही है ना, हम आपसे अपराधियों के बच्चे नहीं अपराधियों के आप बताइए, कैलेंडर जारी किए थे यार। यहाँ माहौल खराब होता दिख रहा है। जाऊदंता करेंगे, लड़के बदमाशी करेंगे, वहाँ प्रशासन क्या करेगा? उनको पकड़ के गोदी में लेके बैठेगा। एक ठेकेदार है, एक मिनट, एक ठेकेदार है, एक मिनट, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, एक मिनट। एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार है। हाँ, तो ना देखिए, इस समय जो विधायक जी कार्य किया है, अर्जुन का डिग्री का जो 25 लाख दे के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए 25 लाख विधायक जी ने दिए हैं। अब जो लोग कह रहे हैं विधायक जी कुछ नहीं दिए हैं, यही वलीदपुर में 25 लाख रुपया दे के अर्जुन का डिग्री कॉलेज को विधायक ने बच्चों के लिए दिए हैं। अरे बहुत काम कराए भैया। अभी इधर भी विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी बहुत काम। देखिए, अगर कोई रह गई बात कौन की जनता की बात ना, वो देखिए वो लाइट देखिए, वो लाइट बैठना पासवान के द्वारा बनाए गए थे। ये लाइट वो सरकार यहाँ माहौल खराब होता दिख रहा है। सपा सरकार में लगा था और सपा के विधायक बैजनाथ काशी बैद्यनाथ ही उसको निकलवा गए। यहाँ पर वही निकलवा के लेके भी चले भी गए। ये सपा का देखिए भैया, ये पहले था ना कि पहले जो खंबे पे जो तार लगे थे वो बस कपड़े सुखाने के काम आते थे, ठीक है ना। अब उसमें करंट आ रहा है। अच्छा जवाब दे रहा है। एक मिनट, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सवाल था, क्या था? पहले जो मोहम्मदाबाद में जो तार यहाँ पर तार लगे हैं वो कपड़े सुखाने के लिए काम आते थे, लेकिन अब उसको छू करके देखिए। देखिए, मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये पहले भी बिजलियाँ थी, पहले भी लाइन आती थी। ये भाजपा सरकार करती कम है, चिल्लाती ज्यादा है। मैं पूछ रहा हूँ कि जिस दिन बिजली का बिल कितना आ रहा है, अब एक छोटे से गाने के साथ, अरे याद करा दीनवा हो, याद करा दीनवा जहिया रहला करोना, याद करा दीनवा। अरे गंगा में बही गईली ढेर सारी लसिया, आ देखी देखी केहू के नयावेले ससिया, घरवा में रही के नयावे निदिया, तनि सा याद करा भैया लोग कोरोना। जब कोरोना काल था, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा सभी लोग दल के, जब कोरोना काल था
तो ये सरकार, ये अधिकारी, ये कर्मचारी सभी घर में छुपे थे। और सुन लीजिए, बात मेरी पूरी हो जाए तब हटाइएगा इसको। और ये मंदिर चिल्ला रहे थे, मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है? जब आप एक बार देख लिए कोरोना आ रहा है तो गांव में बहन जी ने एक सामुदायिक केंद्र बनवाया है। हर गांव में है कि नहीं भाई, बताइए? हर प्राथमिक उसको, हाँ प्राथमिक स्वास्थ्य, उसको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, उसमें बेड डाल दीजिए ताकि दोबारा कोरोना आए तो उससे हम लोग लड़ सकें। और मंदिर क्यों बनवा रहे हैं भाई? मंदिर में कोरोना के समय मंदिर मस्जिद का ताला बंद था, क्या जरूरत है उसको बनवाने की? आप हॉस्पिटल बनवाइए, आप सुविधा दीजिए, आप स्वास्थ्य दीजिए। आप सबको मंदिर चिल्लाकर मंदिर में लेकर जा रहे हैं। मंदिर बस उतना ही जितना पूजा हो सके। क्या पूछना चाहें पूछिए, बताइए, जवाब दीजिए उन बातों का। किनका? वो तो भाजपा के खिलाफ। सपा सरकार में भाई साहब, पत्रकार महोदय, सपा सरकार में खंबे तक ले जाइए, उसमें एक लाइट लगी थी। इनके जो प्रत्याशी है बैजनाथ पासवान, उस लाइट को उखाड़ कर लेकर चले गए। और हमारा सुनिए हम बता दो, जैसे लाइट उठा लिए ना, जब बसपा पासवान का आरोप लगाया पूर्व विधायक, सुनिए जब तो यहाँ से दावेदारी करें टिकट। एक मिनट, बैजनाथ पासवान पूर्वांचल के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आज आजादी के बाद से लेकर अब तक जो भी किसी भी दल के विधायक हुए हों, जितना बैजनाथ पासवान ने काम कर दिया है वो अपने हृदय पे हाथ रख के पूछें, उतना काम कोई नहीं किया जितना बैजनाथ पासवान ने काम किया। हम क्षेत्र की जनता से ऐसे पूछते हैं। शासनकाल में एक फैक्टर चला था, वाई और यम, हम तो उसकी परिभाषा नहीं जानते हैं, मगर वाई और यम का सिंबल लेकर जो जाता था उसका पेंशन की काम बनती थी, उसकी हर सुविधा मिलती थी, उनको सब व्यवस्था मिलती थी। वाई यम अब ये बताना समाजवादी मदद का क्या मतलब होता? अबे हम तो बोला जाएंगे ये लोग बसपा भाजपा वाले सपा वाले। क्या कहना बसपा भाजपा सपा वाले चिल्लाते रहे, इसमें कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है यहाँ पर, बताइए। देखिए वही हम का ये बता रहे हैं ना, जहाँ जब बसपा गवर्नमेंट थी सिर्फ जातिवाद ढंग से रोड बने, चक रोड बने, ठीक ना? एक व्यक्ति विशेष का नहीं उस रोड पे सिर्फ एक बिरादरी जाती है और कोई जाता नहीं है, सिर्फ ये। लेकिन समाजवादी सरकार में जातिवाद ढंग से काम नहीं हुआ है, हर गांव में हर जगह। अम्बेडकर गांव के अलावा किसी माइनॉरिटी गांव में बता दें आरसीसी। और सुनिए, लोहिया गांव जो भी चयनित हुए हैं, आवास माइनॉरिटी को भी मिला है, पूरा माइनॉरिटी को मिला की बात रही थी, आवास वाले में बिरादरी की बात रही थी, आवास वाले में बिरादरी की बात। भैया हम यहाँ की डिबेट, हम यहाँ की जी मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ ने गरीबों का काम किया है, एक्चुअली हर बिरादरी का काम किया है। नहीं आपको हुआ है, चलिए अहमदाबाद गोहना में दिखाते हैं आपको। हर वार्ड में एक बार आखिरी बात, शांत रहिए, एक आखिरी बार, एक बात, मैं कह रहा हूँ, मैं ठंडा रहिए, ठंडे में बात करिए मेरे भाई महोदय जी। ऐसा है कि करे बसपा जातिवाद पे काम करी, बसपा ने प्राइमरी स्कूल बनवाया, बसपा ने इंटर कॉलेज बनवाया, क्या उसमें एक व्यक्ति विशेष का जात पड़ी? बसपा ने मेडिकल कॉलेज बनवाया, बसपा ने विश्वविद्यालय बनवाया, और बसपा ने आरसीसी बनवाई, तो उस पर एक व्यक्ति विशेष की बात क्या रही है? कुछ लोग भैया रोड पे हैं, हम रोड पे जाएंगे, कुछ लोग रोड पे डिबेट कर रहे हैं। भैया बताइए भैया किस मुद्दे पे आप चुनाव करेंगे? सर अभी यहाँ चुनावी चर्चा बोल रहा किस मुद्दे पे आप चुनाव करेंगे? कानून व्यवस्था, महंगाई, क्या? महंगाई जैसे पहले थी वैसे अभी भी है, ठीक है। कानून व्यवस्था पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कानून व्यवस्था पे बिल्कुल। किसकी सरकार? किसकी क्या? योगी की है, होगी भी। मोदी चेहरा था, अब योगी चेहरा है, और क्या? हाँ, भाजपा सरकार। और हमारे अभी जिस मिल सपा के कट्टर समर्थक है, अभी भाजपा चाचस। आइए देखते हैं बात। भैया यहाँ पे जनता कर रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। देखिए भाजपा की सरकार है, वो जो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार बनाए, मगर आएंगे भाजपा के लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, भाजपा के लोग धर्म के नाम पर नाम लड़ते हैं। और बहन जी ने अहमदाबाद विधानसभा में धर्म को ही उतार दिया है, जो धार्मिक है धर्म। आपको बता दें कि
भातकुल की जनता किसको लखनऊ भेजना चाहती है, इस बात पर अभी भी साफ नहीं हो पाया है। अब 10 मार्च को पता लगेगा कि कौन पार्टी के मुखिया लखनऊ पहुंचते हैं। फिलहाल मतदाता कहिन के इस अंक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।